अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं और ऑफिस एड्रेस और लोकेशन भी मौजूद है। आप किसी भी वक्त व्हाट्सएप नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। आज का एक सवाल है रिगार्डिंग दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन फैसल टाउन फ़ेज़ 2। सबसे पहले वो सवाल करते हैं, दो सवालात हैं उनके। नंबर 1 कि यार फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में एक इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, और व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ फैसल टाउन फ़ेज़ 2। सबसे एक कॉमन क्वेश्चन है वो तमाम तर लोगों के लिए जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नंबर 2 उसके बाद एक और क्वेश्चन उनका आता है कि अभी अगर इन्वेस्टमेंट हम करना चाहें तो कितने पैसे दरकार हैं। लेट्स सपोज 5 मिनट की अगर हम बात करते हैं। आपके पहले सवाल के जवाब कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, बहुत बेहतरीन रहेगी। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी रहेगी और यही वक्त है इस पर्टिकुलर ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा सवाल ये है कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने से पहले पास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी अच्छे ब्रांड को की अगर फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी हो तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स पास्ट। पास्ट अच्छा होता है तो फ्यूचर भी अच्छा आता है। एंड देर इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द पास्ट, सो डेफिनेटली दैट प्रॉब्लम मे रिपीट इन द फ्यूचर एज वेल। पास्ट की हम बात करते हैं। पास्ट में अगर जाते हैं, फैसल टाउन कनेक्ट करता है जेडएम ग्रुप से, कनेक्ट करता है एक बहुत बड़े ब्रांड से जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, कनेक्ट करता है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम के साथ। अब ये जो नाम, ये ग्रुप और ये ब्रांड, ये तीनों चीज़ें जब मिक्स एंड टे टुगेदर होती हैं, और पिछले सालों से अगर हम देखते हैं तो हम मार्केट में देखते हैं कि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 11 डिलीवर्ड है, F17 डिलीवर्ड है, B17 फ़ेज़ 1 डिलीवर्ड है, फैसल टाउन डिलीवर्ड है, फैसल हिल डिलीवर्ड है, और इसी चीज़ को, इसी ब्रांड की कंटिन्यूटी में अब आ रहा है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। एज अ नेम सजेस्ट, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ अ पास्ट एज वेल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ़ेज़ 2, सो इट मीन्स देयर इज़ अ पास्ट ऑफ फ़ेज़ 1। अगर आपने फैसल टाउन फ़ेज़ 1 को मद्देनज़र रखना है तो 2006-7 में वहाँ पे सिर्फ एक कनाल की जो फाइल थी वो 6 लाख रुपए की थी। आज वहाँ पे प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए का है। लोकेशन को आप देखें, आइडियल लोकेशन है। डिलीवरी की तरफ देखें, 95% डिलीवर्ड है। इस वक्त वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड एक्सट्रीम अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड को एंजॉय कर रही है एज़ कम्पेयर टू द ऑल अदर प्रोजेक्ट्स दैट आर अवेलेबल, दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द सराउंडिंग ऑफ फैसल टाउन फ़ेज़ 1। फैसल टाउन फ़ेज़ 1 के सराउंडिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? मुमताज़ सिटी है, यूनिवर्सिटी टाउन है, टॉप सिटी है। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आते हैं मोटरवे M1 या M2 की जानिब से, जैसे ही आप इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, लेफ़्ट साइड पे आपको बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। 3 से 4 बहुत बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाईली डेवलप्ड हैं, हाईली कंस्ट्रक्टेड हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ कर चुकी हुई है। उन्हीं सारे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फैसल टाउन फ़ेज़ 1 भी अब उसे कह सकते हैं। पहले उसका नाम फैसल टाउन था, नाउ इट कैन बी रिमेंबर्ड एज फैसल टाउन फ़ेज़ 1। सेम ग्रुप है, सेम ऑरा है, सेम कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी है, सेम कंस्ट्रक्शन का विजन है, सेम बेंचमार्क्स हैं, सेम लूप होल्स हैं, और अब ये आइडिया और ये कॉन्सेप्ट शिफ्ट हुआ है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जानिब, और एक नई लोकेशन जो है वो दरियाफ्त की गई है, डिस्कवर की गई है। डेफिनेटली इट वाज पहले से मौजूद थी। नई लोकेशन पे एक नए बेंचमार्क्स बनाने की तरफ जा रहे हैं, जिसकी नई लोकेशन आ रही है अब थलिया रोड के ऊपर, थलिया इंटरचेंज के पास। और वहाँ पे मेन चक्री रोड भी आप कह सकते हैं। थलिया इंटरचेंज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है हार्डली, और कैपिटल स्मार्ट सिटी से बिल्कुल पहले जो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन आ रही है। अब अगर थोड़ा सा पास में जाते हैं, आज हम 2022 में हैं, 2006-7 में जाते हैं तो उस वक़्त जेडएम ग्रुप ने फैसल टाउन फ़ेज़ 1 के लिए जो लोकेशन मुंतखब की थी, वो लोकेशन जो है डेफिनेटली उसमें वो तमाम तर लूप होल्स थे जो आज हमें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन में नज़र आते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज़ थी। नंबर 1 थ्योरी, यार इतना दूर कौन जाएगा, ये तो काफ़ी दूर है मार्केट से, शहर से बहुत दूर है। उस वक़्त अगर हम देखें तो मेन इस्लामाबाद जो है कश्मीर हाईवे H8 तक ही जो है कुछ सैचुरेशन आपको नज़र आती थी, वो भी हॉस्पिटल और एजुकेशन सेक्टर की वजह से। उससे आगे अगर आप जाएँ तो G13 भी डेवलप नहीं था। G13 तो बिल्कुल ही डेवलप नहीं था, और G13 तो आज से 10 साल पहले तक भी ख़ास डेवलप नहीं था। तो अगर आप कश्मीर हाईवे से जाते हैं मोटरवे की जानिब तो पहले G13 एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है जो कि बिल्कुल डेवलप नहीं था, फिर G14, G15, उसके बाद जाके आगे एयरपोर्ट के बेंचमार्क्स आते हैं। डेफिनेटली उस वक्त तो एयरपोर्ट भी नहीं था, एयरपोर्ट तो अब आगे कुछ साल हुए वहाँ पे ऑपरेशनल हुआ, और फिर मोटरवे कनेक्ट होती है। 2006-7 में तो मोटरवे भी कम्प्लीटली जो है वो बनी नहीं हुई थी, लेकिन बुरहान इंटरचेंज से इस्लामाबाद की तरफ आई गेस 2007-8 में ये ऑपरेशनल हो चुका हुआ था।
हम 2006 की बात करें, 2006 में फैसल टाउन की जो लोकेशन थी उस वक्त डिसीजन मेकिंग करना कि यार इस लोकेशन में कोई प्लॉट खरीदेगा, घर बनाएगा, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी और बहुत सारे लोगों ने इस पर अमल करते हुए उस लोकेशन को वो अहमियत दी ही नहीं जिसमें वो पोटेंशियल मौजूद था, या जिस अहमियत की वो अभी हामिल है। वो लोकेशन को इतनी अहमियत दी ही नहीं की 2006-07 में। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के रहायशी हैं, आप 2006 में तो G13 नहीं जाते थे, G13 सेक्टर वहाँ पे कुछ था नहीं, तो G13, G14, 15, 16 उससे आगे जाके, और एयरपोर्ट भी वहाँ पे डेफिनेटली भी 4-5 साल हुए बना, और मोटरवे कंप्लीट कनेक्शन नहीं था। इनफैक्ट 2006 में तो मोटरवे एग्जिट भी नहीं था यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें सोचते हुए बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की कि यार ये कौन सी लोकेशन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। और जिन लोगों ने 6-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, आज वो 2.5 करोड़ रुपए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात ना भी की जाए तो एक एसेट कन्वर्जन जो आप देख लें कि वहाँ पे एक हाईली सैचुरेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड विद अ गुड फुटफॉल, गुड अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, वहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मौजूद है, कंस्ट्रक्टेड सिटी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब यही विजन शिफ्ट करते हैं आप फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन की जानिब, जो कि चक्री रोड पे है और जो कि बेंचमार्क्स वहीं हैं। 3-4 किलोमीटर से दूर एयरपोर्ट है, उससे बिल्कुल पहले जो है बाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी है, थलिया इंटरचेंज बिल्कुल करीब है, मतलब रिंग रोड 2-3 किलोमीटर दूर है, एयरपोर्ट 3 से 4, 5-6 मिनट की ड्राइव पर है। उससे आगे अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं थलिया से तो सिल्वर सिटी की लोकेशन है, आगे की तरफ आते हैं अब कंट्री तार रेजिडेंशिया की लोकेशन है। मतलब ये आज की तारीख में, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन 10th नवंबर में भी 11th ऑफ नवंबर 2022, 2032 में 10 साल बाद वो तमाम तर बेंचमार्क्स जो आज हम फैसल टाउन के बारे में बयान कर रहे हैं, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी के बारे में बयान कर रहे हैं, आई गेस दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी obtained इन 2032। 2032 में ये तमाम तर सैचुरेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं और इंशाल्लाह किए जा चुके होंगे। इसीलिए तमाम तर लोग फैसल टाउन फेज़ 2 में जो भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, दे शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन फैसल टाउन फेज़ 2, बट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब ये है कि फैसल टाउन फेज़ 1 में जिसने 2006 में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो करोड़पति आदमी है। इसका मतलब ये है कि फैसल टाउन फेज़ 2 में आज वही 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त 6 लाख रुपए के अगेंस्ट आपको कैनाल का प्लॉट मिल रहा था, आज 6 लाख रुपए के अगेंस्ट आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उस वक्त 6 लाख रुपए का पूरा किराए का प्लॉट था, आज सिर्फ डाउन पेमेंट 6 लाख रुपए है। नो यू कैन जज द एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी, और आप रेट देखें कि कितनी तेज़ी से इन्फ्लेट हुए हैं। तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट फैसल टाउन फेज़ 2 में करना चाहते हैं वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। आखिरी सवाल ये होगा कि फैसल टाउन फेज़ 2 में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, भाई पैसे कितने चाहिए? अगर आपने 5 मरले की इन्वेस्टमेंट करनी है, दो एक ऑप्शन तो आपके पास सिर्फ इस वक्त एक ही ऑप्शन मौजूद है कि जो बुकिंग क्लोज़ हो चुकी हुई है 5,95,000 रुपये में एक बुकिंग क्लोज़ हुई है। जो बुकिंग क्लोज़ हो चुकी हुई है अभी वो उसकी फाइल्स मार्केट में नहीं आई, लेकिन येट यू कैन बाय इट ऑन द रेसिपिट। जो भी सेलर के पास जो रेसिपिट मौजूद है उस पर आप परचेजिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉफिट दे के ही आप परचेजिंग कर सकते हैं करंट मार्केट सिनेरियोस के मुताबिक, अगर आपने एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार इस पर भी प्रॉफिट ना देना पड़े या बिल्कुल लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट कर ले, तो टेक्निकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज फार एज द मार्केट कंडीशंस आर कंसर्न। अगर आपने परचेजिंग करनी है तो थोड़े बहुत ऑन पे, इस वक्त 25, 30, 35 हज़ार रुपये मार्केट में बात है कि ऑन की मार्केट चल रही है। इन टर्म्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, टोटली डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, 25, 30, 35 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार एक अच्छा ऑन है। बट येट इफ़ यू कम इन द मार्केट, आप अगर आप बाइंग करने के लिए आते हैं और उस वक्त सेलर कोई भी नहीं होता, तो फिर तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा रेट पे चीज़ मिलती है। अगर आप मार्केट में बाइंग करने के लिए आते हैं और 12 सेलर्स मौजूद होते हैं फाइल खरीद बेचने के लिए, तो बहुत कम ऑन पे या लेवल पे भी आप खरीद सकते हैं। डैट इट्स डिपेंडेंट अपॉन the situation of the market in that particular time frame in which you land in the market। लेकिन एक आइडियल कंडीशन यही होगी, अगर आप एक एंड यूज़र है, आपने इस फाइल को ख़रीद के बाद में बेचने के पर्पज़ से आपने फ़ाइल नहीं ख़रीदनी, लॉन्ग रन में आपने अपनी किस्तें जमा कराते रहना है, तो अपना प्लॉट परस्यू करना है। अगर आपने ऐसे ही एक अपना एक इरादा रखना है तो फिर तो फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर तो अगर ऑन मार्केट का ऑन 1 लाख रुपये तक भी चला जाए तो इट डजेंट पेस एनी डिफरेंस इन योर पॉकेट इकोनॉमी, बिकॉज 2795 का प्लॉट अगर 2895 में भी पड़ जाए तो आने वाले टाइम पे वैसे उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड 60 से 70 लाख रुपए का है, तो आपको नुकसान नहीं है। आपने अगर लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, फैसल टाउन फेज़ 2 में वो तमाम तर हज़रात जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी तक नहीं इन्वेस्टमेंट की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई फराम कर दी जाएगी आपको और एक बेहतर इन्वेस्टमेंट की जानिब आपको गामज़न भी किया जाएगा। स्टे ट्यून विद अस।